नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हो रही है। यूएस में गोल्ड के ऑडिट की बात चल रही है, गोल्ड के रीवैल्यू की बात चल रही है, रूस और यूक्रेन के समझौते की बात चल रही है, और ट्रम्प की तरफ से टैरिफ को लेकर भी लगातार वहां पर बातें आ रही। तो इन सब चीजों का क्या कुछ असर होगा सोने चांदी के भाव पर, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेन मेहता जी हैं। मेहता जी, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेहता जी, पिछला हफ्ता काफी इवेंटफुल रहा, क्या रहा आपका वहां पर, आपका क्या असेसमेंट रहा? देखिए, पिछले हफ्ते में हमने ये देखा कि एक एक जोन बन रहा है गोल्ड में। 29 स्पॉट मार्केट में 2930 से $2942 के बीच में, इस जोन में जो गोल्ड ज्यादा घूम रहा है। और हमने मल्टीपल टाइम्स देखा कि ये नीचे जाकर वापस 2935 के आसपास आ जाता है, 2940 के आसपास आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बनता जा रहा है। और इस जोन को अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो गोल्ड प्राइसेस का क्या होगा, ये तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसकी। सर, एक बात चल रही है कि लंदन से गोल्ड सारा न्यूयॉर्क बहुत सारा शिफ्ट हो रहा है, 500 टन से ज्यादा है। एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता है, पर 500 टन से ज्यादा लंदन से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहा है। लंदन में एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड के ऑडिट की बात कर रहे हैं। साथ ही एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर बात हो रही है, गोल्ड की रीवैल्यू को बात हो रही है। तो आप क्या देखते हैं, क्या सच में वहां पर ऑडिट होगा, और अगर ऑडिट हुआ तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, दो तीन सवाल आपने एक साथ में पूछे हैं। पहले तो मैं बता दूं, जब ट्रंप ने रिज्यूम किया था तो कॉमेक्स के वॉल्ट में 532 टन सोना था। उसके बाद में लगभग 650 टन सोना शिफ्ट हुआ है यूरोप से कॉमेक्स में। ठीक है। अब हमेशा पेपर से ट्रेडिंग होती है, सोना कभी शिफ्ट नहीं होता था। सिर्फ पेपर ट्रेडिंग होती थी कि भाई सोना लंदन के वॉल्ट में ही पड़ा हुआ है, जिसको डिलीवरी चाहिए वो लेकर जाता था वहां से। ठीक है। तो हमेशा पेपर ट्रेडिंग होती थी। ये पहली बार, क्योंकि टैरिफ लगने वाले हैं तो लोगों तो बैंकों ने सोना शिफ्ट कर दिया। तो जब सोना शिफ्ट होता है तो 650 टन सोना एक दो महीने में जब शिफ्ट हुआ तो नेचुरली 650 टन सोना बहुत होता है। तो उसको शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। और जैसे एमसीएक्स में भी अगर बहुत डिलीवरी आ जाती है तो इतना आसान नहीं है डिलीवरी करना। दूसरा उसका मुख्य कारण है कि वहां पे जो बार रखे जाते हैं लंदन के वॉल्ट में, वो बार 400 ऑन्स के होते हैं, और कॉमिक्स में जो बार चलते हैं वो 100 ऑन्स के चलते हैं। तो वो बार को रिकास्ट करना पड़ता है, पहले उसको स्विट्जरलैंड लेके जाना पड़ता है, स्विट्जरलैंड में वो बार रिकास्ट होते हैं और फिर कॉमेक्स के वॉल्ट में शिफ्ट होते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। तो ये टाइम जब कंज्यूम करता है तो लोगों को लगता है कि गोल्ड में शॉर्टेज है, गोल्ड की शॉर्टेज है, गोल्ड की शॉर्टेज है। ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। ये कोई भी गोल्ड में डिलीवरी जब भी होती है तो आपको ये परेशानी होगी। डिलीवरी ऐसे नहीं कि आप गए और आपको तुरंत डिलीवरी मिल गई। 5 5 6 6 दिन लगते हैं डिलीवरी को। और जब इतनी सारी डिलीवरी होनी है तो बहुत ज्यादा दिन लगते हैं। और सही आपने बोले। जो दूसरा सवाल पूछा कि 4,800 टन सोना लंदन अमेरिका के वॉल्ट में है कि नहीं है, जिसके एलन मस्क और ट्रम्प ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल करना चाहिए। वो 1974 के बाद में उसकी ऑडिट नहीं हुई है। 2017 में शायद किसी ने कहते हैं कि उसको देखा था, लेकिन ट्रेजरी कोई। सेक्रेटरी गए थे। हाँ। ट्रेजरी सेक्रेटरी गए थे ट्रम्प के कार्यकाल में ही। हाँ, तो ऐसा कोई, तो उसको देखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वहां पे सोना है कि नहीं है। लेकिन ये सोचिए, वहां पे सोना है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां पे सोना नहीं है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो, क्योंकि डॉलर के प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, डॉलर इंडेक्स क्रैश हो जाएगा। तो जो आज डॉलर, 1 रुपया, एक डॉलर आज 87 88 का है भारत में, हो सकता है वो ड्रॉप होके सीधा 70 हो जाए। क्योंकि अगर उस कंट्री के पास गोल्ड का रिजर्व मान लो नहीं है।
अगर वो रिजर्व नहीं होगा तो नेचुरली वहां की करेंसी की वैल्यू घटेगी। तो करेंसी की वैल्यू घटेगी तो उससे गोल्ड के दाम भी क्रैश हो सकते। ये समझ लीजिए, बाद में वो लोग उसको वापस वो 4,800 टन सोना खरीदेंगे तो वो दाम बढ़ेंगे। लेकिन एक बार सब कुछ क्रैश हो जाए, जैसे बहुत सारी एक्सपोर्ट की कंपनियां होती है जो वो एक्सपोर्ट करती है। तो अगर मान लो आज आपने एक्सपोर्ट किया ये सोच के कि 87 रुपीज मुझे मिलेगा एक्सपोर्ट पे, और आपको अचानक से डॉलर क्रैश हो जाए क्योंकि वहां पे गोल्ड नहीं है, तो मतलब करेंसी क्रैश होगी, तो आपका आप वो करेंसी हो गई 70 रुपए, तो आपको तो नुकसान होगा। तो बहुत बड़ा इश्यू है, सारी कंट्री के फॉरेन रिजर्व उल्टे सीधे हो जाएंगे। पर सर क्या अमेरिका ये खुद चाहेगा कि उनका डॉलर, उनकी इकोनॉमी, उनकी ये सारी चीजें क्रैश हो या नीचे जाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डॉलर को स्ट्रांग, यूएस को नंबर वन, यूएस रीशिफ्ट, नहीं ये नहीं, सारी देखिए बात कर वो रहे हैं। ही देखिए उनका कहना सिंपल है, ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वो सच्चाई पे भी चलना चाहते हैं ना। वो अपने कार्यकाल में यदि सोना नहीं है तो वो क्यों कहेंगे कि सोना है बाबा। वो वो सच्चाई के ऊपर अब चल रहे हैं कि सच्चाई क्या है, और उससे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। वो झूठ के पुलिंदे पे सॉल्यूशन निकालना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं कि मेरे हिसाब से सोना होगा ही वहां पर, लेकिन अगर नहीं है तो सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिलने वाली है। हमारे पास भी, भारत के पास भी बहुत बड़ा डॉलर का रिजर्व है। लगभग कहते हैं 650 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। तो हमारा भी तो वो डॉलर रिजर्व हिल जाएगा ना, क्योंकि हमने सोचा है तो मजबूत करेंसी है, वो करेंसी की हालत ही खराब हो जाएगी। कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो ऑडिट हुआ था 1953 में, पहली बार जब गोल्ड का ऑडिट किया गया था, उसमें 3 कंपार्टमेंट खोले गए थे सर। और उसमें से करीब करीब 90,000 किलो के आसपास शायद सोना निकाला गया था, और उसमें से कुछ में होल करके ऊपर से नीचे तक उस पूरे सोने को चेक किया गया था। और वो 3 कंपार्टमेंट का जो चेकिंग हुई थी उसी के आधार पर मान लिया गया था कि पूरा सोना सही है वहां पर, उसकी एक्यूरेसी, उसकी वजन वगैरह सब सही है। रैंडमली उसमें से चूज किए गए थे बार्स, और ऐसे ऑडिट हुआ था। वो पूरी रिपोर्ट मौजूद भी है और मैंने पढ़ी है, और कल के मैंने एक लाइव में उसका पूरा बताया भी कि कैसे ऑडिट हुआ था 1953 का। सर वो ऑडिट इसी तरह से होती है, हमारे देश में भी इसी तरह से ऑडिट होती है। हर बार की ऑडिट नहीं होती, कुछ बार को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और उसी तरह से ऑडिट होती है। इसमें कोई, वो ऑडिट की प्रक्रिया एकदम सही, उसमें कोई गलत। जी जी। नहीं, पर बात वही हो रही है सर, बात ये है कि बार बार ये एक बात क्यों आ रही है कि ऑडिट करें, और दूसरा ट्रम्प और मस्क, एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोनों ने कहा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है, इफ देयर इज नॉट, इफ गोल्ड इज नॉट देयर, आई विल बी अपसेट, वी विल बी अपसेट। मतलब अगर सोना नहीं हुआ, मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि वहां सोना नहीं हुआ तो हम लोगों को निराशा होगी। मतलब सोचिए, एक अमेरिका का जो राष्ट्रपति एक टर्म कर चुका है, दूसरे टर्म में आया है, और उसको भी पता नहीं है कि सोना है कि नहीं। नहीं, अब वो तो उन्हीं को ढूंढना है, और कीप आवर फिंगर्स क्रॉस की वहां सोना निकल जाए। वहां नहीं निकला तो मेरे ख्याल से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल जाएगी। चलिए सर, दूसरे मुद्दे पे आते हैं, यूक्रेन पर। यूक्रेन चारों तरफ से अब गिर गया है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप वहां पर लगातार मिनरल डील के लिए उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। दूसरा ये भी खबर आई आ रही है कि स्टारलिंक जो इंटरनेट सर्विसेज दे रखी है यूक्रेन को, वो भी शट डाउन की जा सकती है अगर वो इस डील के लिए एग्री नहीं होते, मिनरल की डील के लिए। तो सर, अगर ये देखिए, शांति वार्ता अभी सामने दिख रही है, अगर ये होती है, तो आपको क्या लगता है कितना सोने के भाव पर इसका असर आ सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो शांति वार्ता हो रही है ये सभी देशों के लिए अच्छा है। ये अमेरिका के लिए अच्छा है, रशिया के लिए अच्छा है, और यूक्रेन के लिए अच्छा है। क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक डिफेंस का जो होता है वो खर्चा बचता है। और अभी अमेरिका की हालत ऐसी है कि वो और डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता, शायद, मेरा ऐसा मानना है। और उनको किसी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके अपनी कंट्री को में डेट बढ़ा के उनको कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो शांति वार्ता कर रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है। और यदि ऐसे शांति वार्ता होती है तो नेचुरली थोड़ा सा ये गोल्ड के प्राइसेस में नरमी आएगी। लेकिन फिलहाल जो गोल्ड के प्राइसेस मूव कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, उसमें दो मुख्य मुद्दे हैं, एक टैरिफ और दूसरा शॉर्टेज ऑफ गोल्ड, जो कि रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी है। तो वो टेम्पररी कितने दिन चलेगा वो पता नहीं। और
जो एक कंफ्यूजन बना हुआ है, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो शांति वार्ता से, यस ऑफ कोर्स, उससे अगर शांति वार्ता हुई तो मुझे लगता है कि कहीं दोनों कंट्री ने स्टेटमेंट दे दिया तो बिल्कुल उसमें 200-250 डॉलर का करेक्शन आ सकता तो सर अगले हफ्ते आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते पिछला हफ्ता हम देखें तो लगभग हर दिन यूक्रेन संधि वार्ता को लेकर एक खबर आई। अगले हफ्ते भी यूके के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के राष्ट्रपति, इनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होने वाली है। और शायद आगे हमको पता भी चल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन कब मिलने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है? है। देखिए, ये जितने भी दूसरी कंट्री के जो मुखिया लोग हैं जो उनसे मिलने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ, ये मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत से हमेशा रास्ता निकलता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, हम भी अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी अपनी कंट्री को। जहां तक आप अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि ये इतने सारे इवेंट होने वाले हैं, मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट स्पॉट मार्केट में $2896 पर मिलने की उम्मीद है, और रेजिस्टेंस जोन $2988 पर रहेगा। काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, लगभग 90 से $100 की एक रेंज बनती हुई मुझे नजर आ रही है। सपोर्ट लेवल 2896 और रेजिस्टेंस $2988 इन द स्पॉट मार्केट। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं, यही INR जो करंट है वो गिन के, तो 84,900 पे सपोर्ट लेवल और 87,600 पे रेजिस्टेंस लेवल मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें अब अमेरिका में जो जो डेवलपमेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है। और हमें सबसे ज्यादा टैरिफ के ऊपर, और उनके पास गोल्ड, वो 4,800 टन सोने की ऑडिट, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। 4,800 टन तो सिर्फ फोर्ट नॉक्स में रखा है। बाकी जो सोना है सर, डेनवर और न्यूयॉर्क के जो फेडरल रिजर्व के वहां पर एक और ऑफिस है, वहां पर रखा हुआ है। टोटल उनके पास लगभग 8,300 टन के आसपास सोना है। पर क्योंकि वो फोर्ट नॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम भी उसी की बात कर। नहीं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं डेनवर की मिंट से वहां शिफ्ट ना कर दे सोना जब तक ऑडिट हो नहीं नहीं, रहा ऐसा तो अभी तो नहीं हो सकता। अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उन्हीं का देश है, वो खुद वहां के राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे कैसे होता है? है। और चांदी सर, चांदी में भी लगभग दिख रहा था पिछले हफ्ते की 1 लाख टच कर जाएगी, पर सराफा बाजार में तो 1 लाख रुपए हो ही गई थी। एमसीएक्स पे नहीं हुई थी, पर दिख रहा था। काफी वोलेटिलिटी रही और फ्राइडे को वापस गिरावट दिखी गई। तो आपको क्या लगता है अगले हफ्ते कैसा रह सकता है भाव? देखिए, चांदी जिस तरह से 92,000 के जोन से वर्क कर रही है, जो जो एक जोन बना रही है, बहुत ही बेहतरीन जोन है, और बहुत लंबी तेजी की मुझे उम्मीद है चांदी के अंदर। लेकिन चांदी हमेशा से मतलब वॉलेटाइल रहती है, तो आप उसको सोच नहीं सकते कि ये कब बढ़ जाएगी और कब घट जाएगी। तो मेरे हिसाब से चांदी का जो सपोर्ट लेवल है स्पॉट मार्केट में $31.72 का है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है $33.49 का रेजिस्टेंस लेवल रहने की उम्मीद है। भारतीय बाजारों की बात करूं तो 93,950 पर सपोर्ट और 99,200 पर रेजिस्टेंस लेवल। फिलहाल हमें ये मानकर चलना चाहिए कि चांदी और सोना दोनों साथ ही चाल चलेगा, और सब कुछ फिलहाल ये जो अमेरिका के ऊपर ही डिपेंड करता है। और मतलब आप कोई चार्ट से प्रिडिक्ट कर लें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं चार्ट से इसको प्रोजेक्ट करने का, लेकिन बहुत कॉशियसली हर एक न्यूज पे ध्यान दीजिए। यूएस में जो भी न्यूज हो रही है, जो इंटरनेशनल न्यूज है, यूएस, रशिया और चाइना की, उस पे ध्यान देने की जरूरत है, और उसी के बेस पे आपको अलर्ट रहना है गोल्ड और सिल्वर मार्केट। आप सही बोल रहे हैं सर। पिछले 2 महीने से मैं सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज पढ़ रहा हूँ, और अभी मैं किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, तो मुझे बोल रहे थे कि आप इतना इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, आप आर्टिकल लिख दो हमारे लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। सोने चांदी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे शिफ्ट होना पड़ रहा है सर।
नहीं, जैसे आपने 1954 की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने तो वो भी नहीं पढ़ी है 1954 की ऑडिट। तो सर, सर 4,800 टन सोना मतलब कितना होता है? एक टन में 1,000 किलो सोना होता है। तो 4,800 टन में कितना सोना होगा? उतने उतने सोने को काउंट करना, उसको टेस्ट करना, उसको एक 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 एक, तो ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। और सोने की टेस्टिंग ऐसे नहीं होती है। वो जो ऑडिट मेथड बता रहे हैं, वो ऑडिट मेथड ऐसा ही होता है। कुछ सैंपल्स निकाले जाते हैं और उसमें ड्रिलिंग की जाती है, और उससे फाइंड आउट किया जाता है कि उसकी प्योरिटी लेवल क्या और सर आप जो आईआईबीएस आयोजित कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं बुलियन डीलर हूं या मैं ज्वेलर हूं या मैं बैंकर हूं या मैं इन्वेस्टर हूं या मैं ट्रेडर हूं, तो मुझे ये आईआईबीएस में क्यों अटेंड करना चाहिए? क्या कुछ आप ऐसा करने वाले हैं और कितनी तैयारी चल रही है सर वहां पर? देखिए, तैयारी तो फुल चल रही है। ये मस्ट अटेंड इवेंट होता है, हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है, और बहुत इसको बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिलता है। इंडस्ट्री की जो तमाम प्रॉब्लम है, बुलियन इंडस्ट्री की और ज्वेलरी इंडस्ट्री की, उसको उसकी वहां पे विस्तृत चर्चा होती है। उसके बाद में एक वाइट पेपर बना के उसको उसके रिलेटेड अधिकारी होते हैं उनको भेजा जाता है, और इंडस्ट्री एक कंसेंसस बनाती है उस कॉन्क्लेव में, उस इवेंट में, आईआईबीएस में। और उसी के बेस पे हम आगे अगले एक साल का एसोसिएशन का काम करते हैं। आ, जैसे बातचीत से बड़े बड़े देश भी कोई बातचीत से हल ढूंढते हैं, हम भी ये सब बातचीत से और डिबेट से हल ढूंढने की कोशिश करते मैं अभी सौरभ से भी बातचीत कर रहा था, कितने सारे सपोर्टर्स आए आईआईबीएस के लिए, तो मैं बोल रहा था कि बहुत कमाल का काम कर दिया। कितने मतलब कितने सारे वहां पर सपोर्टर्स हैं और हैं। बहुत सारे। हमें हमें टोटली लगभग 49 या 50 सपोर्टर हैं। बेसिकली सपोर्टर मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो स्पॉन्सर ही है हमारे, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। अभी तो हमने स्पॉन्सरशिप भी लेनी बंद कर दी। और बहुत अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स भी हैं। होटल में लगभग 300 रूमें बुक हो चुकी है। इतना आसान नहीं है बॉम्बे में इतना बड़ा इवेंट करना। और लगभग उम्मीद है कि 600 लोगों की उपस्थिति वहां पर रहेगी। जो बुलियन डीलर है खास तौर पर, उनकी उपस्थिति उस इवेंट में रहेगी। 7 और 8 मार्च को होटल ऑरिका बॉम्बे में ये इवेंट होने वाला है। चलिए मेहता जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे क्या आप? जी बिल्कुल। डिस्क्लेमर में खास तौर पे मैं ये कह दूं कि आप इंटरनेशनल न्यूज पर कॉन्स्टेंटली ध्यान रखें और उसके हिसाब से पूरा आपका एनालिसिस करें। मार्केट कोई चार्ट के ऊपर नहीं चल रहा है। मैं आज भी कह दूं, मार्केट कोई चार्ट पर नहीं चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है उस पर मार्केट चल रहा है। अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें, और यदि नहीं समझ में आता है तो कुछ दिन मार्केट से दूर रहें। जितना लॉस कर सके उतना ही ट्रेड करें, ओवर ट्रेड ना करें, और बहुत ध्यान से काम करें। अंतरराष्ट्रीय न्यूज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे और अमेरिका में भी 18 से 24 घंटे का टाइमिंग में फर्क है, 12 से 18 घंटे का टाइमिंग में फर्क है। तो वन मस्ट बी वेरी वेरी अलर्ट। थैंक यू सो मच मेहता जी। यहाँ पर दोस्तों मैं भी आपको एक जानकारी दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय के साथ और स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।